ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 16 दिसंबर को शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये प्यारा दिन इसलिए है क्योंकि इस बार शनिवार को वरद विनायक चतुर्थी का बहुत ही विशेष सा दिन पड़ रहा है ना। और अगर आप पे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको एक अलग तरीके का दीपक लगाना होगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप पे घर में माता लक्ष्मी का जो आगमन होगा वो आना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं। अब सबसे पहले दीपक को जलाने के लिए हमें ज़रूरत होगी तेल की, और वो तेल होना चाहिए सरसों का तेल, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ एक आपको मिट्टी का दीपक लेना है। यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान होते हैं, भैया आटे का लें मिट्टी का, नहीं, आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है। मन हो नया ले लो, या फिर मन हो जो दीपावली में इस्तेमाल किया था दीपक, वो सभी दीपकों को उपाय करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो वाला दीपक लेना। अब उस दीपक में क्या करोगे, आपको सरसों का तेल भरना और इसमें गोल बत्ती लगाओगे, लंबी बत्ती नहीं, गोल बत्ती लगाएंगे। लेकिन इस दीपक को घर पे नहीं जलाना, इसको ऐसे रेडी कर लो घर पे और लेके चले जाओगे कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे। लेकिन पीपल पेड़ के नीचे शनिवार को जाने से पहले थोड़ा सा काला तिल भी ले लेना है ना, गिनना नहीं है, बस एक चुटकी काला तिल लेना। पहुंच गए पीपल पेड़ के नीचे। यहाँ पे जो तरीका बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करोगे, आपको पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाना है ना। शाम के टाइम पे इस उपाय को करना है, सुबह नहीं। करने के बाद में जो आपके पास में दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना, ठीक है। जलाने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को वहीं पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके और इसी दीपक में आपको डाल देना है। इस कामना से डालोगे कि हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में ना हो और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, ठीक है। इस कामना से एक चुटकी काला तिल इस दीपक में डाल देना। एक गलतियां लोग अक्सर करते हैं, लोगों को बड़ा मन करता है पीपल पेड़ की परिक्रमा करने का। ऐसी गलती मत किया करिए। अगर कोई भी उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो ही पीपल पेड़ की परिक्रमा की जाती है, उसके बाद करोगे तो फिर दोष लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो परिक्रमा नहीं करना। जब आप पीपल पेड़ पे दीपक लगा चुके हैं, जब आप अपने घर जाएं और घर पहुंच करके जो आपके घर में बेल का पेड़ लगा हुआ है, उस बेल पेड़ की एक चुटकी मिट्टी को लेंगे और जिस कमरे में आपने अपने घर में धन संपदा को रखा हुआ है, जिस घर में रुपए पैसे रखते हो, उस कमरे में उसकी मिट्टी को आपको थोड़ा सा डाल देना है। आप पे घर में माता लक्ष्मी का जो आगमन होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा और कभी भी आप पे घर में धन संपदा को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। दूसरा उपाय किन के लिए है, सबसे पहले ये समझ लो, उसके बाद उपाय की हम लोग बात करते हैं ना। देखो, ये दो चीज़ों के लिए है। पहला तो ये आपको समझ सकते हो कि बीमारी के लिए तो है ही, साथ ही साथ दूसरा ये उनके लिए है जिनको हाय यानी कि नज़र, टोने टोटके, इन सबको बहुत डर रहता है या फिर लगती बहुत है उनको। बहुत स्पेशल सा उपाय शनिवार को सबको करना है ना। देखो, काफ़ी लोग कहते हैं भैया काजल वाला जो उपाय है उसको आप समझाओ, लेकिन ऐसा समझाओ कि उसे हम अपने घर पे कर सकें। तो ये उपाय काजल वाला है, लेकिन आपको अपने घर पे कैसे करना है समझो। अब आपको इस उपाय के लिए कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ऐसे दीपक जला देना सरसों के तेल का, ठीक है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीपक जलाओगे, कौन से तेल का, सरसों के तेल का। और इस सरसों के तेल के ऊपर जैसे ये देखो रखा हुआ है ना, इसी तरीके से एक और दीपक रख देना या फिर थाली वगैरह रख देना। जब दीपक रखोगे ना तो दीपक के नीचे जब आप देखोगे दीपक बुझने के बाद में तो कुछ काला काला सा लगेगा। वो काला कौन सा है, वही काला है आपका काजल बन गया। अब उस दीपक को उठाएंगे और उठाने के बाद में जैसे ऐसे जल रहा है, इसी के ऊपर एक और दीपक रख दो तो उसके नीचे क्या होगा, ब्लैक ब्लैक नहीं लग जाएगा, तो वो काजल होगा। उसी काजल वाले जो दीपक होगा उसको उठाना। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, जो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है या फिर जिसको नज़र, टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना। कौन से महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से उस काजल वाले दीपक को 21 बार घुमाएंगे। कितनी बार, 21 टाइम्स आपको घुमाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है।
घुमा दिया। उसके बाद उस काजल वाले दीपक को उठाएंगे। आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ हो, जैसे यहाँ पीपल दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि पीपल पेड़ के नीचे ही जाओ, जो भी हरा भरा पेड़ आपके घर के आसपास में हो, थोड़ा सा दूर ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ जाके उस पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उस दीपक को दबा देना। जब दबा रहे हो तो भी काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है। अब यहाँ पे जो गलतियाँ लोग करते हैं मैं बताता हूँ। जब वो नीचे दबा देते हैं, मान लो यहाँ पे दबा दिया, दबाने के बाद जब आप अपने घर की तरफ जाओ तो जाते टाइम पीछे मुड़ के जैसे ही आपने देखा तो पूरा उपाय खराब है ना। आप जा रहे हो अपने घर की तरफ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि दीपक देखें क्या हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं, ठीक है। आप जाए तो चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। पीछे मुड़ के देख लिया, उपाय हो जाएगा खराब। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यह उपाय कौन से महादेव का नाम लेके करना था? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, ठीक। 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन यह उपाय बहुत स्पेशल है, तो आपको बताऊंगा मैं तब जब जल्दी से वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करोगे, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस प्यारे से उपाय को, समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये समझो कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि अगर आपके घर में कोई इंसान बीमार पड़ता है उनके लिए कर सकते हो। दूसरा, कोई इंसान आपके घर में गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, हर छोटी बातों को लेके मुँह ही फूला रहता है उस इंसान का, है ना, मतलब गुस्सा भी लगती है खुद को भी कि हमेशा गुस्सा, हमेशा, है ना, मानते हो ना। तो देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा एक दीपक, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। कौन सा दीपक है? चौमुखी दीपक। तो आपको भी इसी तरीके से चौमुखी दीपक लेना, और इस चौमुखी दीपक में डालोगे कौन सा तेल? सरसों का तेल। शनिवार का दिन है तो सरसों के तेल का उपाय करना ही करना चाहिए। सरसों का तेल डालना, दीपक में इसी तरीके से बत्ती को लगाओगे जिसमें 4 मुख इस तरीके से निकले हुए हों, ठीक है। बना दिया। अब अभी इसको जलाना नहीं है, इस दीपक को उठाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके ऊपर से कितनी बार घुमाना होगा? 21 बार। दीपक को जला लेना तब घुमाना, लेकिन हाथ में लेकर के जलाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए इस दीपक को किसी थाली में रखना, ठीक है, और उसके बाद जलाना। जलाने के बाद में उस इंसान के ऊपर से 21 बार घुमाओगे, 21 टाइम्स घुमाना। और घुमाने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होता है, एक लोहे वाला गेट नहीं होता है, उस लोहे वाले गेट के पास में कहीं पर भी नरसिंह भगवान के नाम से, कौन से भगवान, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान के नाम से उस दीपक को वहाँ पे रख देना। उस इंसान की जितनी बीमारियाँ होंगी, जो भी क्रोध होगा, जो भी गुस्सा होगा, नरसिंह भगवान उसकी उस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इतना स्पेशल, इतना प्यारा से उपाय है। वैसे तो इस उपाय को करने का नियम होता है या तो शनिवार या फिर नवमी तिथि। तो कल तो नवमी नहीं है, कल है चतुर्थी, लेकिन शनिवार का पर्व है तो नरसिंह भगवान का नाम लेके इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है। 3 उपाय की बात हमको समझ में आ गई है। एक सबसे आखिरी और चौथी उपाय की बात करते हैं, और ये उपाय भी हमें सरसों के तेल से करना है। और यह उपाय अभी तक जिस जिस इंसान ने शनिवार के दिन किया है उसकी सारी मनोकामना, उसकी सारे विश बहुत जल्दी पूरी हुई है ना। तो आप सभी लोगों ने अगर इससे पहले उपाय को ये वाला कर लिया है तो फिर से कल के दिन ज़रूर करेंगे, क्योंकि कल है इस साल की आखिरी विनायक चतुर्थी का दिन, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सरसों का तेल दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से लेना होगा सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। उस सरसों के तेल को लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, अपनी मनोकामना को कहते हुए। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अपने साथ घर से 1 लोटा जल लेके जाना तांबे के लोटे में, और उस जल को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है। समर्पित किया। समर्पित करने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछेंगे, राइट हैंड से आप शिवलिंग को पोंछ देना। लेकिन ऐसे महादेव के शिवलिंग के आप पास जाना, कोशिश करना जहाँ पे भीड़ होती हो लेकिन कम होती हो, बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत जाना, ठीक है। इतना काम किया। जो आपके पास में सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल को काशी विश्वनाथ महादेव, कौन से महादेव? काशी
विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित करने के साथ हमें एक उंगली का भी इस्तेमाल करना है। वो उंगली कौन सी है समझो। जैसे यहाँ पे आपके सामने हाथ दिख रहा है, जिस उंगली में हम लोग रिंग पहनते हैं, रिंग मतलब अंगूठी पहनते हैं, जैसे यही वाली में तो पहनते हैं हम लोग अंगूठियाँ, है ना, पहनते हो कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसी वाली उंगली का, देखो मैंने, वाह मैंने देखो अंगूठी भी बना दिया, कितना प्यारा सा। तो आपको क्या करना है, इसी उंगली का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके विश है, जो भी आपकी कामना है, जिस जगह पे आपने सरसों का तेल गिराया है, उस जगह पे उसी उंगली को रख करके अपनी मनोकामना कह देना। उस सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव आप सभी की बहुत जल्दी पूरी करते हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। सिर्फ एक बार इस शनिवार को करके देखना, आपका जो 2000 आने वाला 24 होगा ना, वो हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सभी लोगों को ज़रूर करना है। वैसे कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा समझाया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।